पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है कि बांकेपुर का बवंडर तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं रोज सोचता हूँ आज बांकेपुर पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, चीजों को ऑर्गेनिक तरीके से होने दो। और ऐसे भी ये उपचुनाव है, उपचुनाव को इतना अहमियत दे करके अपने वीडियो की कीमत को क्यों कम करूं? पर रोज एक नया बवंडर हो जा रहा है, ना चाहते हुए भी वीडियो बनाना पड़ रहा है। बताइए कि जब से बांकेपुर चुनाव का ऐलान हुआ है, उपचुनाव का, चुनाव भी नहीं उपचुनाव का, बवंडरे मचा हुआ है। सबसे पहले प्रशांत किशोर ने इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करके पहला बवंडर मचाया। दूसरा बवंडर बीजेपी ने एक ऐसे छोटे कार्यकर्ता को खड़ा कर दिया प्रशांत किशोर के आगे, जिसको बांकेपुर की 50% जनता भी ठीक से नहीं पहचानती थी। दूसरा बवंडर हुआ। उसके बाद एक अगला बवंडर सामने आया कि वो जो कैंडिडेट था उसके माता पिता का बिहार के चारा घोटाले में नाम होने के कारण बीजेपी बैकफुट पर आ गई और आनंद फानन में उस कैंडिडेट को पीछे करना पड़ा बीजेपी को। उसके बाद बीजेपी एक नए कैंडिडेट को सामने लाती है, वो उससे भी छोटा कार्यकर्ता था, वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता था। उसको देख करके और चौंके लोग। चलिए पहले वाला तो एक अच्छा मंडल लेवल का कार्यकर्ता था, लेकिन उसके बाद नीरज कुमार को जो बीजेपी ने खड़ा किया, वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता था। वो तो पर्ची बांट रहा था उस वक्त, जिस वक्त उसको पता चला कि आपको कार्यालय में बुलाया गया, आपके नाम पर सहमति बनी कि आप बांकेपुर 2026 उपचुनाव के कैंडिडेट होंगे। अब बताइए, एक बवंडर, दो बवंडर, तीन बवंडर, यही नहीं रुका है बवंडर। विश्वास मत कीजिएगा, वो सिर्फ जुमला करने आए हैं। एक भी उनका ऐसा मुद्दा नहीं है जिनको उन्होंने ठगने का काम नहीं किया। इसलिए प्रशांत किशोर को वोट मत दीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सामने आया है। सामने यह आया है कि जन सुराज का पूर्व कार्यकर्ता जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जन सुराज में 21,000 का जो टोकन मनी बढ़ा जा रहा था कि अगर आपको अपने क्षेत्र से कैंडिडेट के रूप में जन सुराज से खड़ा होना है तो पहले 21,000 रुपये जमा करके एक फॉर्म भर के अपनी जानकारी उसमें दे करके आप जन सुराज के कार्यालय में दे दो। उसके बाद जन सुराज आपके नाम पर और जितने भी लोग होंगे उस पर सर्वे कराएगी और जिसका नाम सर्वे में सबसे ऊपर आएगा उसको कैंडिडेट बना करके खड़ा किया जाएगा 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में। तो बकौल उस कैंडिडेट का ये कहना है, मतलब कैंडिडेट ने उस बीजेपी उस जन सुराज के करता का कि उसने भी 21,000 रुपया दिया था और सर्वे जब हुआ तो उसका नाम उसमें सबसे ऊपर आया था। बकौल उस व्यक्ति जो 21,000 दिया है वो बोल रहा है, और लेकिन उसको टिकट नहीं मिला। लेकिन चूंकि सर्वे में नाम उसका सबसे ऊपर आया था इसलिए उसको लगा कि अब तो टिकट उसको मिल ही जाएगा। इसीलिए उस चुनाव में उसने अपने चुनाव का नाम का ऐलान होने के पहले 15 से 20 लाख अपने क्षेत्र में खर्च कर दिए। पर बाद में प्रशांत किशोर ने उस क्षेत्र से किसी दूसरे को टिकट बकौल उस व्यक्ति बेच दिया। अब वो व्यक्ति नाराज है और उसने जन सुराज से इस्तीफा देकर एक भोपो माइक लेकर के और अपने लेवल पर जितना उससे हो पा रहा है, प्रशांत किशोर जहां जहां बांकेपुर में जा रहे हैं, प्रशांत किशोर के जाने के बाद वो वहां पर पहुंचता है और अपनी बात रख करके लोगों को ये कन्विंस करने का प्रयास करता है कि प्रशांत किशोर एक फ्रॉड व्यक्ति है, आप उनकी बातों में मत आओ। उसने मेरे साथ फ्रॉड करके मेरे पहले 21,000 ठगे, उसके बाद में उनके कहने पर अपने क्षेत्र में मैंने 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर दिए, पर उसने बाद में बांकेपुर का टिकट किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। ये तो सब चीज तो हो रहा है। अभी कल परसों लास्ट डेट है पर्चा भरने का, 13 तारीख को। सॉरी पर कल, आज तो 12 तारीख हो गया। कब 13 तारीख तक लास्ट पर्चा भरने का डेट है। उसके बाद चुनाव प्रचार करेंगे, आचार संहिता लगेगा, फिर चुनाव होगा, रिजल्ट आते आते पता नहीं कितना बवंडर मचेगा, कोई नहीं जानता। इसलिए बांकेपुर चुनाव पर नजर बनाए रखिए, मैं भी नजर बनाए रखा हूं। और देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि मजा आएगा, भले ही कम मजा पर आएगा, लेकिन यहाँ तो मजा डबल होते जा रहा है। एक बवंडर टूटता नहीं, एक दूसरा फूटता। और सबसे मजेदार बात, लालू जी के बारे में भी मैंने कहा था कि बिहार की सियासत से आप लालू यादव को दूर कर सकते हो, पर सियासत को लालू यादव से दूर करना मुश्किल है। लालू यादव अभी चुनाव में एक्टिव भी नहीं है, पर उनका नाम इस बांकेपुर उपचुनाव में आ चुका है। चूंकि बीजेपी के पहले कैंडिडेट अभिषेक कुमार के माता पिता चारा घोटालों में लिप्त पाए गए हैं, तो स्वाभाविक है चारा घोटाला इक्वल टू लालू प्रसाद यादव। तो बड़ा
अच्छा चल रहा है ये चुनाव, और मैंने ये डिसाइड किया है आज कि इस पर डे एक वीडियो डालूंगा। और क्योंकि हाँ, ये दम तो है इस चुनाव में और मजा आ रहा है। मैंने पहले सोचा कि क्यों इतना खर्च करूं अपना समय, लेकिन नहीं, खर्च करूंगा मैं। भले ही 5 मिनट 10 मिनट का ही वीडियो बनाऊं, और अभी से लेकर के 30 तारीख तक मैं वादा करता हूं बांकेपुर उपचुनाव पर एक वीडियो जरूर डालूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।